हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ पे। तो आप बहुत लंबे समय से आप जो है वेट कर रहे होंगे कि अब कौन सा नया आईपीओ आएगा। तो 2026 का जो है मुझे लगता है कि पहला आईपीओ है जो 19 जन से लेकर 13 जन के बीच में आने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बेनिफिट ले पाए, हमारी अलॉटमेंट की प्रायोरिटी कैसे बढ़ेगी, यदि हम शेयर होल्डर हैं तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कितना गेन एक्सपेक्ट हो सकता है, और जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सब हम आपको यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप सुनिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। तो आप भारत कुकिंग कोल, तो आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं कुकिंग कोल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा BCCL, ठीक है। तो आप जो है ये लोगों से ही आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जो है कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है। तो गवर्नमेंट जो है डाइवेस्टमेंट पर ध्यान दे रही है ताकि जो है शेयर होल्डर को रिवार्ड मिल पाए वहां पे। तो ये आईपीओ जो है, इस आईपीओ का यदि आप देखें तो 9 जन से लेकर 13 जन के बीच में इसका बिडिंग स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जो है ये इसकी जो प्राइस पॉइंट है 21 से 23 के बीच में प्राइस पॉइंट रखा गया है। तो जब भी आप अप्लाई करें तो हमेशा कोशिश करें कि आप हायर प्राइस बिड कर दें या कट ऑफ प्राइस पे लगा दें, ठीक है। तो आपको एक लॉट में 600 शेयर मिलने वाले हैं, उसके मल्टीपल में आप लगा सकते हैं। तो मिनिमम जो है आपको 13,800 आपके अकाउंट रखना पड़ेगा, तो आप एक लॉट लगा सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप किसी न किसी अकाउंट से मिनिमम लॉट के लिए अप्लाई करें। यदि आपको लगता है आपको, यदि मतलब आप एनी हाउ आपको चाहिए, तो आप किसी न किसी एक अकाउंट से आप मिनिमम लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अदर अकाउंट से जो है आप मैक्सिमम लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि 50% जो है वो इंस्टीट्यूट को ऑफर किया गया है, 35% रिटेल को ऑफर किया गया है, और 15% जो है HNI को ऑफर किया गया है। तो ये आईपीओ का साइज आप देखेंगे तो साइज दिखने में छोटा दिखता है, 107 करोड़ है। तो इसमें डिमांड आने की चांस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, नीचे में आपको दिख जाएगा कि एक कंपनी की जो है BPCL इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल एंड द वास्ट कोल। कंपनी इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया की जो है सब्सिडी कंपनी है। तो अभी कोल इंडिया भी आपको ट्रेंडिंग दिखेगा। तो अब कुछ महीनों से जो है 1-2 महीने से कोल इंडिया में बाइंग हो रही है, क्योंकि आप यदि शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो उसका एक डेडलाइन है। वो डेडलाइन के अंदर यदि आपकी होल्डिंग होगी तो आप एलिजिबल हैं बाई करने के लिए। तो वो डेडलाइन में आपको बता ही देता हूँ। ये डेडलाइन जो है आपका 1 जन था। यदि आपकी होल्डिंग 1 जन से पहले की है तो यू आर एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर कोटा, ठीक है। आप उसके 1 जन से पहले आपके कोल इंडिया के पास कोल इंडिया का शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होगा इन कंपेरिजन जनरल कोटा। तो ये यदि आपको यहाँ पे आपको टाइम लिखा है कि 9 से लेकर 13 के बीच में ये बिड ओपन रहेगा। 14 से लेके 15 के बीच में जो है इसकी अलॉटमेंट आ जाएगी, आपको नहीं मिलता है तो रिफंड आ जाएगा, और ये शेयर जो है 15 को आपको डीमैट में आ जाएगा, 16 की उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आप यहीं से आप यहाँ पे अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि मुझे अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब इस आईपीओ में जो है ये कंपनी का आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है प्रॉफिट में, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और इसमें आपको गेन मिलने की चांस है। तो लिस्टिंग, तो आईपीओ में लगाने का पहला पर्पस है लिस्टिंग है। क्या इस आईपीओ में गेन मिल सकता है? तो ये इंडिकेट करता है इसका GMP कि आपको 58% तक दिखा रहा है, इसमें 58.7% तक GMP दिखा रहा है। आप यहीं से आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे GMP पे तो आपको लेटेस्ट दिख जाएगा। तो 58.7% देखा जा रहा है, और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया तो दिख रहा है कि ये 70% तक भी गया हुआ है। तो अभी आपको 50.7% गेन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यदि आपने एक लॉट के लगाया तो 8100 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको पर लॉट आ सकता है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, मतलब ये जो है श्योर शॉर्ट इनकम का सोर्स है। यदि आप लगाते हैं 6 देर के लिए आपका पैसा ब्लॉक होता है तो विद इन 6 डेज के टाइम में आपको एक लॉट पे 8100 का गेन आ सकता है, कि रफली आप देखो 60% तक गेन हो सकता है। तो ये लकी ड्रॉ है, आपको लगाना है और आपको अपनी प्रायोरिटी बढ़ाना है तो अपने फ्रेंड फैमिली के अकाउंट से भी लगाइए। तो यूनिक पैन यूज़ कीजिए तो वहाँ पे प्रायोरिटी बढ़ जाती है। और घर में यदि लेडीज़ है तो अपने स्पाउस को इनकरेज कीजिए, घर में सीनियर सिटीजन है उनके अकाउंट से भी लगाइए, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनी है, कोल इंडिया भी ट्रेंडिंग है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक लॉट पे आपको 8100 का गेन आ सकता है। 14 को इस अलॉटमेंट आ जाएगी, 16 को लिस्टिंग हो जाएगी। इशू साइज जो है, ये कंपनी जो है 1000 के आसपास जो है उसका मार्केट कैप, सॉरी ये पैसा रेज करने वाली है। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप जो है 10700 करोड़ है। तो मतलब कि आपको जो है देखा जाए तो एक स्मॉल कैप में ही आती है। और गवर्नमेंट का पर्पस है कि जो है वैल्यू अनलॉक कर रही है। कोल इंडिया के जो सब्सिडी के लिए जो है जो शेयर होल्डर है वहाँ पे उनके वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल था। तो
मुझे लगता है कि इसमें जो है डिमांड आएगा और इन्वेस्टर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको सब जगह से आपको फेवरेबल दिख रहा है, एक ब्रांड है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और आप फिर भी कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। तो यदि इस आईपीओ में 5 टाइम्स ऊपर सब्सक्रिप्शन जाता है तो यहाँ पे पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, और वो कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ जो है ओवरऑल इसमें डिमांड देखा जा रहा है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट, नॉन इंस्टीट्यूट और रिटेल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है डे 1 पे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो वेट करना है तो 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देख के आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, इसमें मैं आपको इमीडिएट आपको बाय सेल नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने लिए से लीजिए, लेकिन मैं जो मुझे लगता है कि जैसा हो सकता है कि इसमें डिमांड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, गेन भी देखा जा रहा है, तो इसमें लोगों का पैसा बन सकता है। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। आपका क्या व्यू है आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।